हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं हम टॉपिक देखने वाले हैं बेस कोर्स क्या होता है। ठीक है, तो बेस कोर्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस कोर्स क्या होता है। बेस कोर्स क्या होता है, ठीक है। बेस कोर्स आर बेस कोर्स इन पेमेंट्स is a layer of material in an asphalt roadway, racetrack, riding arena और स्पोर्टिंग फील्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेस कोर्स, सिंपल बेस कोर्स या फिर बेस कोर्स इन पेवमेंट्स की बात करें, ठीक है, मतलब हम बोलें कि बेस कोर्स या फिर बेस कोर्स इन पेवमेंट्स, तो वो क्या होता है, इज ए लेयर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये एक लेयर होती है, किसकी, मटेरियल की लेयर होती है। मैं आगे आपको फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन asphalt रोडवे, ठीक है, asphalt रोडवे में या फिर रेस ट्रैक में या फिर राइडिंग अरीना में या फिर हम बोलें स्पोर्टिंग फील्ड में। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास एक लेयर होती है मटेरियल की। It is located under the surface layer consisting of a wearing course and sometimes an extra binding course। ठीक है, तो ये एक सरफेस की लेयर होती है जो किससे बनी होती है, वीरिंग कोर्स से बनी होती है, और समटाइम्स इसमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग कोर्स भी हम डालते हैं। तो वो क्या क्या है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ देर इज ए सब बेस कोर्स, ठीक है, अगर हमारे पास किसी जगह पे सब बेस कोर्स डाला हुआ है, द बेस कोर्स इज कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली अबोव दिस लेयर। ठीक है, तो उसके बाद हम बेस कोर्स उसके ऊपर डालेंगे। पहले तो अगर हमने सब बेस कोर्स डाला है तो हम क्या करेंगे, सब बेस कोर्स के ऊपर हम बेस कोर्स डालेंगे। ठीक है, is constructed directly above this layer, otherwise it is built directly on the top of the subgrade। ठीक है, तो अगर हमने सब बेस कोर्स डाला है तो उसके ऊपर हम बेस कोर्स डालेंगे। अगर हमने सब बेस कोर्स नहीं डाला है तो हम क्या करेंगे, जो सबग्रेड है उसके ऊपर ही हम बेस कोर्स को डालेंगे। ठीक है, टाइपिकली बेस कोर्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 100 टू 150 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी बात हम करें, बेस कोर्स की जो थिकनेस है वो कितनी हमारे पास लेते हैं, 100 से 150 मिलीमीटर्स हम इसकी थिकनेस लेते हैं बेस कोर्स की, जिसको हम इंचेस में देखें तो 4 to 6 इंचेस इसकी थिकनेस होती है। एंड इज गवर्न बाय अंडरलाइंग लेयर प्रॉपर्टीज, और उसकी जो लेयर प्रॉपर्टीज जैसे 100 टू 150 मिलीमीटर इसकी थिकनेस रहती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, लेयर की प्रॉपर्टीज पे। जो हम लेयर डाल रहे हैं, कौन से मटेरियल की डाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसकी थिकनेस डालते हैं। ठीक है, generally consisting of a specific type of construction aggregate, मतलब specific type of construction aggregate इसमें यूज किया जाता है, ऐसे नॉर्मल aggregate नहीं यूज किया जाता, specific type का aggregate इसमें यूज किया जाता है। It is placed by means of attentive spreading and compacting to a minimum of 95% relative compaction। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास स्प्रेडिंग और कंपैक्शन जो है बड़े ध्यान से की जाती है। इसमें मिनिमम हम बात करें 95% रिलेटिव कंपैक्शन इसमें की जाती है, मतलब कंपैक्शन इसमें अच्छे तरीके से की जाती है। ठीक है, बेस कोर्स के लिए। ठीक है, thus providing the stable foundation needed to support either additional layers of aggregates or the placement of an asphalt concrete wearing course which is applied directly on the top of the base course। ठीक है, तो हमारे पास हम बात करें, जो asphalt concrete wearing course है ये बेस कोर्स के ऊपर डाला जाता है, तो उसके लिए बेस बनाई जाती है, बेस कोर्स उसको अच्छे तरीके से कंपैक्ट वगैरह किया जाता है, ताकि वो जो है जो asphalt कंक्रीट वीरिंग कोर्स हमने डालना है उसका जो भी वेट है, जो भी वो है उसको बेयर कर सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बेस कोर्स है, कौन सा क्या है। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है लेयर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मोटारलेस पेवमेंट। ठीक है, मोटारलेस मतलब इसमें मोटार नहीं होगी। ठीक है, मोटारलेस पेवमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं हमने बताई, जैसे कि हम बात करते हैं सब ग्रेड की। ठीक है, तो सब ग्रेड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ए है, ये है सब ग्रेड। जैसे कि हमने ऊपर बोला था, सब ग्रेड के ऊपर ही हम क्या डालते हैं, बेस कोर्स डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये क्या है, सब ग्रेड। ठीक है, दिस इज द सब ग्रेड लेयर, सब ग्रेड, सब ग्रेड। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर जो है हमारे पास सब बेस, दिस इज द सब बेस, ठीक है, दिस इज द सब बेस, दिस इज द सब बेस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला है बेस कोर्स, जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये है बेस कोर्स, ठीक है, बेस कोर्स, बेस कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये है पेवर बेस एज ए बाइंडिंग कोर्स, ठीक है, दिस इज द पेवर बेस, पेवर बेस, पेवर बेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ये ई पोर्शन है, ये वाला, ये जो है ई, ये जो पत्थर जैसे दिख रहे हैं, ये है हमारे पास पेवर्स एज वीनिंग कोर्स, दिस इज द पेवर्स एज वीनिंग कोर्स। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास है फाइन ग्रेन्ड सैंड, ठीक है, दिस इज द फाइन ग्रेन्ड सैंड, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ये हमारे पास है सब ग्रेड, दिस इज द सब बेस, दिस इज द बेस कोर्स, दिस इज द पेवर बेस, दिस इज द paver as a wearing course and this is the fine grained sand, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास बन जाता है, ये है हमारे पास बेस कोर्स, ठीक है, दिस इज द पूरा हमारे पास जो है बेस कोर्स इन पेमेंट्स है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये बेस कोर्स इन पेमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है रबल, ठीक है। रबल क्या होता है, जैसे कि हम ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स देखते थे, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते थे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है रबल। अब रबल होता क्या है, रबल इज ए ब्रोकन स्टोन, ठीक है। रबल क्या है, एक ब्रोकन स्टोन जो होता है उसको हम रबल बोलते हैं। मतलब ब्रोकन स्टोन खाली ब्रोकन स्टोन ही नहीं होता, ब्रोकन स्टोन ऑफ इरेगुलर साइज, इरेगुलर शेप, इरेगुलर टेक्सचर, ठीक है। मतलब एक ऐसा टूटा हुआ स्टोन जो इरेगुलर साइज होगा, मतलब उसका साइज भी प्रॉपरली नहीं होगा, शेप प्रॉपरली नहीं होगी, उसका टेक्सचर प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। अनड्रेस्ड स्पेशली एज ए फिलिंग इन, ठीक है, अनड्रेस्ड होगा मतलब ड्रेस भी नहीं किया होगा, ड्रेस नहीं किया होगा मतलब उसकी शेप साइज नहीं दिया होगा उसमें, स्पेशली हम उसको फिलिंग इन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी उसका शेप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होगा जिस स्टोन का, तो उसको हम फिलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, रबल नेचुरली फाउंड इन द सॉइल इज नोन एज ए ब्राश, ठीक है। जो रबल नेचुरली फाउंड हो, मतलब जो रबल मतलब जैसे ये स्टोन ही या ब्रोकन स्टोन है, अगर नेचुरली हमें ऐसा स्टोन मिल जाए जिसकी कोई शेप साइज वगैरह ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैश, BRASH, ब्रैश, ठीक है, नेचुरली अगर मिल जाए, ठीक है। कंपेयर कॉर्न ब्रश, where present it becomes more noticeable when the land is plowed or worked, ठीक है। तो ये जो रबल नेचुरल स्टोन है, ये हमें कहाँ मिलता है, मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, जब हम लैंड की प्लोइंग करते हैं, मतलब लैंड की गुड़ाई करते हैं, लैंड को हम खोदते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो वहाँ पे हमें ये रबल स्टोन मिल जाता है, और नेचुरल स्टोन जो है हमें मिल जाता है, रबल स्टोन, ठीक है, नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि रबल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, रबल ये स्टोन ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, रबल फिलिंग, ठीक है, रबल फिलिंग क्या होता है। This is a variation of the trench fill foundation and is a traditional construction method which uses loose stone or rubble to minimize the concrete requirement and improve drainage, ठीक है। तो हमने जैसे बात की रबल स्टोन की, ठीक है, क्योंकि रबल क्या होता है, ये स्टोन ही होता है, तो रबल स्टोन की बात की हमने, तो अब हम बात करते हैं रबल फिलिंग की। तो सिंपली जो रबल स्टोन हम यूज करते हैं फिलिंग के लिए, ठीक है, फिलिंग ऑफ द ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है, नालियां होती हैं, ठीक है, नालियां, नालियों को हम बोलते हैं ट्रेंचेस। जैसे कि हमने इस तरीके की कुछ नाली जैसी है हमारे पास है, 3D में मैं अगर इसको बनाऊं तो इस तरीके की कुछ मान लेते हैं नाली जैसी है हमारे पास जा रही है, ठीक है। तो इसको हमने फिल करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। तो ये हमारे पास नाली है, इसको फिल करने के लिए हम ट्रेंचेस, सॉरी इसको हम ट्रेंच बोलते हैं, नाली को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो उसको फिल करने के लिए हम रबल फिलिंग यूज करते हैं, मतलब जो ब्रोकन स्टोन है इरेगुलर साइज के, इरेगुलर शेप के, वो हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। यूजेस लूज स्टोन,
जो लूज स्टोन या फिर हम रबल को यूज करते हैं टू मिनिमाइज द कंक्रीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको हम यूज क्यों करते हैं कि अगर अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कंक्रीट यूज होगा, जो भी फाउंडेशन जो भी ट्रेंच फिलिंग है उसमें जो कंक्रीट यूज होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कंक्रीट हमने ज़्यादा यूज कर लिया तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी कास्ट जो है ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो उसको हमें जो मिनिमाइज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, लूज स्टोन का या फिर रबल का यूज करते हैं। और इससे हम ड्रेनेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ड्रेनेज है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो मे भी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रबल क्या होता है और रबल फिलिंग क्या होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है एसी। एसी का मतलब होता है एब्रेशन क्लास रेटिंग। ठीक है, एसी रेटिंग दैट मीन्स एब्रेशन क्लास रेटिंग। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। द यूरोपियन प्रोड्यूसर्स ऑफ लामिनेट फ्लोर laminate flooring, ये हमारे पास है यूरोपियन प्रोड्यूसर्स ऑफ laminate flooring दैट मीन्स EPLF introduced the AC rating system to rate laminate flooring based on a series of rigorous tests। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारे पास EPLF है दैट मीन्स यूरोपियन प्रोड्यूसर्स ऑफ laminate flooring है, उसने इंट्रोड्यूस किया AC रेटिंग सिस्टम। ठीक है, AC रेटिंग सिस्टम क्या है, टू रेट लामिनेट फ्लोरिंग। ठीक है, मतलब लामिनेट फ्लोरिंग जो है उसको रेट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ रिगरस टेस्ट। किसके ऊपर, किसके बेसिस पे, उसने बहुत सारे टेस्ट किए, उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि जो हमने रेट करना है लामिनेट फ्लोरिंग को, उसके लिए हम उन्होंने रेटिंग निकाली जिसका नाम रखा एसी रेटिंग सिस्टम। ठीक है, these tests measure the laminate's resistance to abrasion, impact, stains and burns। ठीक है, तो वो कौन कौन से टेस्ट थे, वो क्या टेस्ट मेजर करते थे। these tests measures laminate's resistance, जो laminates है उसके रेसिस्टेंस को मेजर करते थे, जैसे कि abrasion। ठीक है, जो अब्रेशन है वो मेजर करते थे, इम्पैक्ट मेजर करते थे, स्टेन्स मेजर करते थे, बर्न्स मेजर करते थे। ठीक है, the greater resistance that is shown by the laminate, the higher the awarded AC rating will be। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलें ग्रेटर रेसिस्टेंस है, अगर रेसिस्टेंस ग्रेटर है लामिनेट में, तो इसका मतलब हो गया कि जो उसकी एसी रेटिंग है वो हायर है। ठीक है, एसी रेटिंग क्या है, हायर रेटिंग है। अगर रेसिस्टेंस ग्रेटर है तो एसी रेटिंग हायर है, अगर रेसिस्टेंस कम है तो एसी रेटिंग उसकी हमने क्या रखनी है, कम रखनी है। फॉर हाई ट्रैफिक एरियाज हाई एसी नंबर शुड बी चूजन। जैसे कि हाई एसी रेटिंग का मतलब हो गया हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, ग्रेटर रेसिस्टेंस टू अब्रेशन, ग्रेटर रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट, स्टेन्स एंड बर्न्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हाई ट्रैफिक के लिए हमें कौन सी रेटिंग यूज करनी पड़ेगी, कौन सी एसी रेटिंग यूज करनी पड़ेगी, हायर एसी नंबर रेटिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा एसी रेटिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारे पास एक्लीमेशन। ठीक है, एक्लीमेशन हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू अलो द न्यू फ्लोर टू एडजस्ट एंड acclimatize to the moisture content and climatic conditions of the room in which it is to be installed। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें रिक्वायर्ड होता है टू अलो ए न्यू फ्लोर। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, टू अलो द न्यू फ्लोर टू एडजस्ट एंड एक्लिमेटाइज टू द मॉइस्चर कंटेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रूम इन विच इट इज टू बी इंस्टॉल। मतलब जिस चीज पे जहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे हमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें ये क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है कि हमें अलो करता है कि जो न्यू फ्लोर है वो एडजस्ट कर सके और एक्लिमेटाइज कर सके। ठीक है, एडजस्ट कर सके, एक्लिमेटाइज कर सके टू द मॉइस्चर कंटेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। ठीक है, each box should be stripped to polythene and stacked for a minimum of 48 hours before installation। ठीक है, तो इसमें ये बॉक्स टाइप के होते हैं, इसको रखा जाता है stripped of polythene and stacked for a minimum of 48 hours के लिए डाला जाता है इसको। ठीक है, इंस्टॉलेशन से पहले। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडेशन। एडेशन क्या होता है, एडेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग वन मटेरियल टू अनदर।
ठीक है। एडेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से स्टिक करता है, चिपक जाता है, उसको बोलते हैं हम एडेशन। ठीक है। एडेशन इज अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द सरफेस। ठीक है। तो जो सरफेस की कंडीशन है उससे अफेक्ट करता है एडेशन। वी शुड अलो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन, शुड बी केमिकली क्लीन एंड नॉट बी स्मूथ, हार्ड और नॉन पोरस। ठीक है। तो अगर हम एडेशन की बात करें, एडेशन इज अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द सरफेस। जो सरफेस की कंडीशन है उससे अफेक्ट करता है एडेशन। मान लो सरफेस पे काफ़ी सारी मॉइस्चर है या फिर और सारी जो डस्ट वगैरह है, तो एडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्टिकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। which should allow a certain amount of penetration, जो कि certain amount of penetration को allow कर सकता है। मान लो अगर वो अच्छी तरीके से नहीं चिपकेगी कोई चीज़, तो वहाँ पे penetration की प्रॉब्लम आएगी, पानी जो है उसमें से आर पार हो सकता है। should be chemically clean, ठीक है, केमिकली क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद नॉट टू स्मूथ एंड हार्ड और नॉन पोरस। ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस। आगे हम और भी डेफिनेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम और भी देखेंगे। आई होप ये वाली टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल सके। थैंक यू।